आपको कुछ दूं, मैं अगर आपको कुछ दूं तो क्या आप वो लोगे? तो बोला कि मतलब अगर मैं आपको कुछ दूं, आपको जो नहीं चाहिए, आपका कोई मतलब का नहीं है, आपको कुछ काम में भी नहीं आने वाला है, ऐसी कोई चीज मैं आपको दूं तो आप नहीं लोगे, तो वो चीज कहाँ जाएगी? तो वो एकदम गुस्से में था, फिर भी सवाल सुन के सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि वो चीज आपके पास ही रहेगी क्योंकि वो मैं नहीं ले रहा हूं। तो फिर बुद्ध मुस्कुराते हैं और वो मुस्कुराहट से वो व्यक्ति समझ में जाता है कि अभी मेरे समझ में आया कि हाँ आप क्या कहना चाहते हो। तभी बुद्ध बोलते हैं कि हाँ मैं ये ही कहना चाहता हूँ कि 1 घंटे से आपने जो दिया मुझे, मैंने एक भी चीज नहीं ली, मुझे उसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं ली। तो 1 घंटे से जो आपने दिया वो मैंने नहीं लिया, तो वो कहाँ गया? तो उसने बोला वो सारी गालियां तो मैंने अपने आप को ही दी, इसका मतलब ये हुआ 1 घंटे से मैं अपने आप को ही गालियां दे रहा था। तो ये घटना को सुन के वो फिर बुद्ध के चरणों में पड़ जाता है और बोलता है सही बात है, मैंने दिया आपने नहीं लिया, तो इसका मतलब है वो मैंने अपने आप को ही बोला। वैसे ही नेगेटिव जो बातें हैं, जो लोग कोई ना कोई हमें दे के जाते, कह के जाते, करके जाते हैं, लेकिन वो जब तक हम लेते नहीं है तब तक वो हमारे पास नहीं आती है, हमारे जीवन में असर नहीं करती है। वैसे ही आज का माहौल होता जा रहा है कि हाँ किसी के पास बहुत सारा टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारा विचार होता है, जो बाहर की घटनाएं होती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं निकाल देते हैं। जैसे दिनेश भाई कई बार हमें वो कुत्ते की घटना बताते हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं सबका फ्रस्ट्रेशन निकलता ही रहता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कोई ना कोई अपनी जो गुस्सा है, कोई ऐसी बात है वो हमारे ऊपर निकाल देता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें उसका रिस्पॉन्स ऐसे देना है, जी नहीं। उन्होंने दे दिया लेकिन हमने लिया नहीं, तो हमारे पास नहीं उनके पास ही रहता है। तो ये जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसकी वजह से हम सीख पाते हैं कि हाँ हाँ इस जीवन में इस घटना को हम समझ पाए कि ये जरूर ये सोचने जैसी बात है, क्योंकि ये सारी बातें हमको पहले से ही पता है। लेकिन कभी कभी इस बातों के ऊपर हम चिंतन नहीं करते, सोचते नहीं, तो हम इसके बारे में ज्यादा डिटेल में समझ नहीं पाते। जब जब हम सोचेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ ये घटना 100% सही है, कि भाई ऐसी सोच की वजह से ही हमें दुख होता है, परेशानी होती है, कठिनाई होती है। अगर बुद्ध इतने बड़े राजकुमार होने के बाद सारी चीजें त्याग कर ली और उनके मन में जो ये भावना आ सकती है, तो हम तो कहीं के अभी तक राजकुमार बने नहीं। लेकिन हाँ हम हमारे जीवन के राजकुमार जरूर से बन सकते हैं, क्योंकि ये जीवन परमात्मा ने हमें सुख से गुजारने के लिए, समृद्धि को प्राप्त करके इसे भोगने के लिए भेजा है। क्यों हमें कोई पशु पक्षी या कोई ऐसा जीव नहीं बनाया जिसके पास कोई बुद्धि या दिमाग नहीं है? हमें क्यों बुद्धि दी है? क्योंकि इसका हम उपयोग कर पाए और इसकी वजह से हम ये सुख को भोग पाए। क्योंकि जो भी चीजें हमने परमात्मा से ली है, जो उन्होंने हमें दी है, उसका हम पूरा पूरा उपयोग कर सकते हैं। आप सोचो अगर हमारे पास सारी चीजें हैं तो परमात्मा ने कहीं कुछ सोच के ही दी होगी। क्यों हमें ऐसे ही धक्का मार दिया कि भाई आप जाओ और जिंदगी जी के आ जाओ? जी नहीं। हम यहाँ आए हैं उसकी कोई ना कोई वजह है, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई हमारे लिए ऐसा कार्य छोड़ा है जो हमें ही करना है। जिसका जो कार्य होता है उसे ही करना होता है। जैसे कि कोई गेट कीपर होता है तो गेट की रखवाली करना वो उसका कार्य है। वैसे ही हमारे जीवन में हमारा कोई ना कोई कार्य जो हमारा हमारे लिए ही बना है, वो महत्व है हमारे लिए। परमात्मा ने तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही चुना है, लेकिन क्या वो श्रेष्ठ को हम जान पाते हैं, हम कर पाते हैं या सीख पाते हैं? हाँ माइंड पावर की वजह से हम सीख पाते हैं, समझ पाते हैं और कर भी पाते हैं। क्योंकि हम एक राजकुमार, जैसे कोई जेंट्स है तो राजकुमार बोल सकते हैं, लड़की है तो राजकुमारी बोल सकते हैं, लेकिन ये जीवन हमें दिया क्यों है? परमात्मा अपने बच्चों को एक जैसा ही रखते हैं, लेकिन आप क्या लेते हो वो महत्व की चीज ये है। क्योंकि जीवन में हम जैसे सभी बच्चे, हमारे ही बच्चों की अगर हम बात करें तो 2 बच्चे या 3 बच्चे होते हैं, तो सभी बच्चों को अपने माँ बाप एक जैसा ही प्यार करते हैं।
वो एक जैसा ही, ऐसा नहीं होता है कि एक बच्चे को प्यार करो एक को नहीं करो, क्यों, वो सभी बच्चे उसी के हैं। दो बच्चे हैं तो दोनों ही उसी के हैं, तो दोनों को ही एक जैसा प्यार करते हैं, दोनों को ही एक जैसा सुख देने का प्रयत्न करते हैं। क्या परमात्मा ऐसा सोचते हैं मेरे एक बच्चे को सुख दूं एक को दुख दूं? जी नहीं। लेकिन आप कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं, और आप क्या बनना चाहते हैं, उस विचार की वजह से ये हमारे जीवन में अप डाउन आते रहते हैं। जैसे कि अगर हम सोचते तो, अगर एक बच्चे को हम बोले कि उनके उनके पास बहुत सारी अच्छी चीजें दे के रखे, उनको बहुत प्यार करे, और दूसरे को नहीं करे, ये तो नाइंसाफी होती है। लेकिन ऐसा आज तक देखा है? जी नहीं, कहीं नहीं होता है, एक जैसा ही मिलता है। जैसे हमारी दो आंखें होती है, वैसे हमारी संतान को भी हम एक जैसा ही प्यार करते हैं। अगर कोई बच्चों को बहुत सारी खुशियां दी जाए, एक साइंटिफिक रिसर्च भी हुआ था इस बात के ऊपर कि एक जो घर था उसके अंदर एक परिवार रहता था, उसपे एक साथ दो जुड़वा बच्चे हुए थे। उसके ऊपर एक रिसर्च किया गया था कि दोनों के विचारों के ऊपर। तो उसमें से एक बच्चा था जो नेगेटिव था और एक बच्चा था जो पॉजिटिव था। उसके ऊपर रिसर्च हुआ था, तो उसमें पहली बार ऐसा रिसर्च किया गया था कि उसके ऊपर कोई न कोई घटना के ऊपर कैसी उसकी अवस्थाएं होती है और असर होता है। तो तभी उन्होंने सब देखा कि एक दो बच्चे थे, उसमें से दूसरे दिन उन बच्चों का जन्मदिन था। तो उन बच्चों को, जो पॉजिटिव बच्चा था, उसके कमरे के अंदर जो घोड़े की लीद होती है उसका बॉक्स भर भर के उसके कमरे में रख दिया गया, और दूसरा बच्चा जो नेगेटिव था उसके कमरे में बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने, एक से बढ़िया एक, एक भूलो और एक भूलो, ऐसे बहुत सारे खिलौने भर दिए गए, एक से एक। आप देखे तो मजा ही आ जाए, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक सब अलग अलग प्रकार के बहुत सारे, जो मजा आ जाए छोटे बच्चे को देखकर, ऐसे खिलौनों से भर दिया गया। दोनों सो रहे थे तभी ऐसे कमरे भर दिए गए दोनों बच्चों के। लेकिन दोनों के विचार पहले से कैसे थे, सबने रिसर्च करके रखा था, एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव। सेम डे सेम टाइम पर दोनों का जन्म हुआ था, लेकिन दोनों के विचारों में इतना परिवर्तन था। वो रिसर्च हुआ था तो उसमें देखा गया है कि ऐसा हुआ था। और फिर जब वो बच्चे उठते हैं, वो माँ बाप वो दोनों को ऐसे गिफ्ट दे के रखते हैं, लेकिन सोचते आज क्या हो रहा है, देखो दोनों के विचार में क्या परिवर्तन है। जो बच्चा नेगेटिव था उसके कमरे में तो खिलौने भरे थे, सबको पता है। लेकिन जो पॉजिटिव बच्चा था उसके बॉक्स के अंदर घोले की लीद भरी हुई थी, उसके डब्बे भर भर के रखे थे। जब पहला जो पॉजिटिव बच्चा था वो उठता है और वो देखता है कि गिफ्ट खोल के देखता है तो घोड़े की लीद दिखती है। लेकिन वो इतना पॉजिटिव था कि उसने वो लीद लेके दीवारों पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। वो दुखी नहीं हुआ, क्योंकि उसको लगा ये मुझे पेंटिंग करने के लिए दिया गया है, क्योंकि उनका माइंड ही इस तरह से पॉजिटिव था। तो उसको मजा आया कि भाई आज तो पेंटिंग करने में मजा आ गई, मस्त पेंटिंग बन रही है। उसी समय दूसरे कमरे में वो जो नेगेटिव बच्चा था उसके पास बहुत सारे खिलौने रखे गए थे। वो एक रोबोट का टांग उठाकर घूम के बाहर आ रहा, रो रो के बाहर आ रहा था, मुझे ऐसे खराब खिलौने दिए, टूट गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तभी वो माँ बाप बोलते हैं अच्छे से अच्छे खिलौने लाके दिए, फिर भी वो खेलने में वो तोड़ दिया थोड़ी देर में, और फिर बोलता है मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। वैसे ही हम भी हमारे जीवन में ऐसा करते हैं कि जैसा हमारा विचार होता है, अच्छे से अच्छी चीज मिलने के बावजूद हम सोचे मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। और पॉजिटिव बच्चे को कुछ भी नहीं मिला था, फिर भी उसने उसमें खुशी ढूंढ ली। और हम हमारे जीवन में परमात्मा ने हमें कितनी चीजें दी है। अगर आप सोचो, अभी सबको ही पता है कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है। अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन चढ़ाने जाए तो उसका कितना खर्चा होता है, सबको पता है। अगर परमात्मा ने हमसे बिल लेना शुरू कर दिया तो हम दे पाएंगे? नहीं। वो हमें दिया है। वैसे ही हमारे जीवन में अच्छे विचार, अच्छा जीवन, सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया है। हमारे पास से वो सूर्य का खर्चा तो नहीं मानता कि भी रोज उगता है, रोज उनका प्रकाश आप लेते हो तो इनका इतना बिल आएगा। लाइट का बिल तो हम हर रोज भरते हैं। वो तो कुदरती है, वो जो सारी चीजें हमें मिली है, वो सारी चीजों को हम यूज भी करते हैं, लेकिन उसका महत्व नहीं समझ पाते कि हाँ, हमें भी धन्यवाद कहना चाहिए प्रकृति को। इस प्रकृति की वजह से आज हमारा जीवन है, क्योंकि इस प्रकृति में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका ऋण हम नहीं दे पाते हैं।
लेकिन हम धन्यवाद जरूर कर पाते हैं कि भाई हाँ, इस धन्यवाद से हम कृतार्थ होते हैं कि ये सोचते हैं कि हाँ, हमें इतनी सारी चीजें परमात्मा ने फ्री ऑफ चार्ज दी हुई है, लेकिन हम उसका महत्व समझकर अगर खुश रहना चाहते तो उन खुशियों को महसूस करो। क्योंकि जिसकी आंखें नहीं होती उसको पता नहीं होता कि ये समुद्र का किनारे पे बैठते हैं तो कैसा लगता है, वो दृश्य कैसा होता है। लेकिन परमात्मा ने हमें जो आंखें दी हुए, उसकी वजह से हम सृष्टि का सारे अच्छे नजारे देख सकते हैं, ये प्रकृति को महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में है, तो इसका महत्व भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा महत्व देती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता रहता है। क्योंकि संकल्प से सिद्धि ये हमारे जीवन में होता ही रहता है। जैसे हम हर रोज सुबह में ये गाना सुनते हैं, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, वैसे ही संकल्प जैसा करते हैं वैसा जीवन में होता रहता है। जो सिद्धि हमें प्राप्त करनी है वो संकल्प से करनी है, क्योंकि जो क्रिएट करते हैं वो संकल्प की वजह से ही करते हैं। हमें जो दिखता है, हमें जो दिखता है वही हम सोचते हैं कि वही सच है। जी नहीं, जो हमें दिखता है वो नहीं सोचना है, जो हम देखना चाहते हैं वो हमें सोचना है। क्योंकि हर बार क्या होता है, हमें जो सामने दिखाई देता है हम वही देखते हैं और वही सोचते रहते हैं, यही सही है। जी नहीं, लेकिन माइंड पावर हमें ये सिखा रहा है कि देखना वो है जो आप देखना चाहते हैं। जैसे हम विचार भी ऐसे ही करना है, संकल्प से ही सिद्धि होती है, तो संकल्प भी ऐसा होना चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं वही सोचना है। अगर हम छोटा सा एक दृष्टांत ले कि भाई हम जो भी भाई या बहन जो भी ऑफिस पे जाते हैं, काम करने जाते हैं, वो घर पे आते हैं और घर पे आके बोलते हैं आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। कोई भी व्यक्ति घर पे काम से आके शाम को ये बोलता है कि आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, तो क्या वो बोलने की वजह से उनकी थकावट दूर हो जाएगी? नहीं, थकावट तो नहीं दूर होगी, लेकिन उनके विचार ऐसे चल रहे आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन वही थकने की वजह से वो ऐसा बोल देता है, लेकिन वो घर पे आके जहां बैठता है वहां ड्राइंग रूम में जो भी इनकी वाइफ या बहन जो भी उनको पानी देती है वो बोले क्या हुआ आज बहुत थक गए हो? तो वो बोलेंगे जी हाँ, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर में जो बच्चे खेल रहे हो तो आप आवाज मत करो, आज पापा बहुत थक गए हैं। क्या वाइब्रेशन घर में क्या क्रिएट हो रहा है, आप आज बहुत थक गए हो। आपका जो माइंड लेवल 50% पे आ गया है कि आज तो 50 मैं बहुत थक गया हूँ, 50%। घर में सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, आप बहुत थक गए हो, तो 55 पर पहुंच जाएगा। थके तो और थक रहे हो क्योंकि आसपास का वातावरण ऐसा हो रहा है, सब ऐसा बोल रहे हैं आज तो बहुत थक गए। क्या उससे थकावट चली जाएगी? नहीं, लेकिन सब ऐसे ही बोलने की वजह से आभा मंडल ऐसा क्रिएट हो जाता है, आप बहुत थक गए। आप सबको ये घर में सब ये लोग बोलेंगे ये आज तो बहुत थक गए। अगर किसी का फोन आता है, हेलो आज आप वॉक पे चलोगे क्या? जी नहीं, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आज नहीं आऊंगा। क्या क्रिएट हो रहा है? जो नेगेटिविटी है वो आप बढ़ा रहे हो। एक ही थॉट था, उसकी वजह से वो बढ़ रहा है और घर के सारे लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे। आज तो आप बहुत थक गए हो, 50 से 55% तक पहुंच जाते हो, थक गए हो, थक गए हो, थक गए हो। तो थके हो वो बात सही है, वो झूठ नहीं है, लेकिन वो वायुमंडल ऐसा क्रिएट होता है, उसकी वजह से घर में वातावरण ऐसा होता है कि आपको थकावट का और थकावट लगने लगती है और कमजोरी लगने। लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना है, लेकिन उसको हम पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप सोचो, ये 50% है, उसको अगर हम 40% पे ले जाना चाहते हो कि आप थके हो, वो बात रियलिटी है, वो सही बात है, आप थके हो। आपको ये नहीं बोलना है मैं नहीं थका हूं, मैं झूठ बोलने की बात नहीं करूं, लेकिन इसको आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हो? सेम सिचुएशन, आप घर में आते हो और बोलते हो मैं बहुत थक गया हूँ, तो ये सारा क्रिएट हो जाता है। लेकिन आपको ये नहीं कहना है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ। आपका संकल्प जो है उसको आप थोड़ा सा चेंज कर लो। आप घर में आते हो और आके सबको बोलोगे तो ये इससे कम नहीं होगा। आप जो थके हो वो तो थके ही हो, लेकिन उसको हम ट्रांसफर कैसे, जैसे अगर हम, मैं एक बात करना चाहूंगी बीच में कि हमारी जो जानकी दीदी थी, शायद बीके जो कोई हो गए उनको पता होगा, वो 104 साल की थी तभी उनको, क्योंकि उनकी उम्र थी 104 साल, मतलब आप समझ सकते हो उस उम्र में अवस्था ऐसी होती है शरीर की
तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां होती है, वो कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, क्योंकि उनके विचार ऐसे थे। तो उनको भी अगर, हमारी जानकी दीदी को अगर बोला जाए कि भाई एक दिन वो थोड़ी सी अवस्था थोड़ी अप डाउन होती है, थोड़े से वीक होते हैं, तो उस दिन अगर कुछ नहीं है, तो थोड़ा बीमार है और आपको पता है, जैसे कि मुझे पता है कि उनकी आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी नरम गरम है, उनकी उम्र की वजह से। आप उनको उस दिन दूसरे दिन जाकर अगर बोलते हो कि आपकी तबीयत कैसी है, तभी जानकी दीदी हमें रोक लेते थे और कहते थे, आज क्यों पूछा, आज क्यों पूछा, क्योंकि आज तो दूसरा दिन, वो तो कल की पुरानी बात है, आज क्यों पूछा, क्योंकि आज की अवस्था हमारी चेंज हो चुकी है। अगर हम स्वस्थ हो चुके हैं और अगर आप बीमारी का विचार करोगे तो वापस से बीमारी आ जाएगी। हम अच्छे हैं, मैं कहीं से बीमार दिखती हूँ क्या, ऐसे बात करते थे हमारे दीदी कि मैं कहीं से बीमार दिखती हूँ क्या, इतने पॉजिटिव, इनकी अवस्था इतनी वृद्ध होने के बाद भी इतने पॉजिटिव थी कि मैं कहीं से बीमार दिखती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। उनके थॉट्स इतने पावरफुल थे कि अगर कोई नेगेटिविटी उनके पास भी आना चाहे तो दूर भाग जाती थी, ऐसे उनके जीवन था। तो आज हम ये सोचे कि भाई थकावट, तो हमारे जीवन में बीमारी जैसे वो बात नहीं है, सिर्फ थकावट थी। तो थकावट को हम ये भी कैसे, हाँ थोड़ा बहुत है लेकिन मैं थका नहीं हूँ, ठीक हूँ। हमारे घर पे हम आके बैठेंगे तो जो पानी लेके आएंगे, आप आज थके नहीं हो, नहीं नहीं ठीक हूँ, हम सिर्फ इतना ही बोलना है ठीक हूँ। तो वो बोलेंगे आप इतना पूरे दिन काम करके आए फिर भी नहीं थके, अच्छी बात है। फिर बच्चे खेलते कूदते आएंगे, घर के सब लोग बोलेंगे नहीं आज तो ठीक है, थके नहीं है, थके नहीं है, थके नहीं है, सब लोग ये बोले। कोई कॉल आ जाएगा, चलो आज आप चलने आओगे क्या, वॉक पे चलोगे, तो क्या बोलोगे, जी नहीं आज मैं वॉक पे नहीं आ रहा हूँ, क्या आप क्या थक गए हो, जी नहीं मुझे नेगेटिव का लेबल नहीं चाहिए। तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं थक गया हूँ, जी नहीं मैं थका नहीं हूँ लेकिन आज मैं वॉक पे नहीं आ रहा हूँ, ये आप बोल सकते हैं। क्योंकि आपको लेबल ये नहीं चाहिए कि आप नेगेटिव हो, आपको पॉजिटिव रहना है। तो आप यही बोलोगे, जी नहीं मैं आज वॉक पे नहीं आ रहा हूँ लेकिन मैं थका हुआ भी नहीं हूँ, लेकिन किसी वजह से आज मैं नहीं आ रहा हूँ। ये हम हमारे संकल्प से चेंज कर पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमारे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन लाएगी। क्योंकि पहली बार ही हम सोच ले ये सारा एक बार में परिवर्तन, जी नहीं, एक बार में कभी भी एक साथ परिवर्तन नहीं आया जाता, धीरे धीरे वो जीवन में घुलता रहता है और परिवर्तन आता रहता है। जैसे वो 104 साल की जानकी दीदी इतना पॉजिटिव सोच पाती है, तो क्या हम नहीं सोच पाते। हमारे जो थॉट्स 50 से 55 तक नेगेटिव हो रहे थे, वही थॉट्स अगर हम ये सोचे हम ठीक है, हम ठीक है, आई एम बेस्ट, मैं परफेक्ट हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये हमारे संकल्प होने चाहिए। जब हम थके हुए हैं, मैं परफेक्ट हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, हाँ लेकिन शाम को आगे सब एनर्जेटिक हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे अगर थॉट्स इस तरह के होते हैं, तो आप जो 50 पर थे 55 पे थे, वहां से आप 40 तक ठीक हो जाते हैं। ये हमारे संकल्प की वजह से, हमारे आभा मंडल की वजह से, हमारे थॉट्स, हमारे विचार के वजह से हमारी जो थकावट है वो धीरे 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 कम हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा संकल्प करते 1 घंटे के बाद क्या होगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन जो थॉट्स है उसकी वजह से 1 घंटे के बाद आप रिलैक्स और थका हुआ नहीं लेकिन फ्रेश फील करोगे। लेकिन ये हमारे संकल्प की वजह से ही होता है। क्योंकि अगर थॉट्स ही इस तरह के हुए तो आप पॉजिटिव हो सकते हैं। जैसे कई बार हमें दिनेश भाई बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारी मिठाइयां हो खाने के लिए और कोई ऐसे समाचार आ जाए तो हम दुखी हो जाते, वो खा नहीं पाते, वो मिठाई का मजा नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि दुख का विचार हमारे तरफ पहुंच गया है। इसीलिए हम खाने बैठते हैं, कोई ऐसे समाचार हो तो लोग हमें नहीं देते, क्योंकि खाना खाने के बाद वो विचार हमारे पास आते हैं। तो ये विचार और संकल्प की दुनिया है। इस दुनिया में संकल्प जैसा करोगे, जो आप देखना चाहते हो वह सोचोगे, तो हर पल आप खुशी ले पाओगे और आसपास के जो वातावरण है उसके आप माहौल से खुश रह पाओगे। लेकिन ये थॉट्स ही हमारे जीवन में बहुत सारी हमारे जीवन में ऊपर नीचे जो होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। वो हमारे जीवन में थोड़ा बहुत कुछ हम दुख स्टोर करके रखते हैं तो वो रोज ऊपर के बाहर आने लगता है, लेकिन वही दुख को हमें बाहर छोड़ देना है।
दुख को फील नहीं करता है, खुशी को फील करना है। जितनी खुशी को फील करोगे उतनी खुशियां बांटोगे और वही खुशियां हमारे जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन लेके आ जाएगी कि आपकी वजह से इस दुनिया में लोगों को आप खुशी दे पाओगे, सुख दे पाओगे। और खुशी देने की वजह से आपके आसपास जो भी लोग हैं वो हर पल एक बार तो ऐसा सोच ही लेंगे, आज वो वॉक पे नहीं आए ना, कुछ मजा नहीं आ रही है, क्योंकि सबके पास अपनी बहुत सारी कहने के लिए बातें होती है। बार बार वो लोग अपनी बातें करते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। लेकिन जब आप लिसनिंग अच्छे से सुनना सीख जाओगे, लोगों का जो भी प्रश्न है वो सुनोगे, फिर उसके बाद का आप जवाब दोगे ध्यान से सुनने के बाद, तो उसको भी लगेगा नहीं ये व्यक्ति है जो हमें ध्यान से सुनता है, ये हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचता है, और आपकी हर बात उसको पॉजिटिव उनको लगने लगेगी। तभी वो लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि आप नहीं होगे तभी आपकी कमी तभी उनको खलती है कि नहीं आज ये व्यक्ति नहीं है, आज चलने में इतनी मजा नहीं आ रही। क्यों चलने के लिए आपका ट्रैक भी तैयार है, आप भी तैयार हो, आप भी चल रहे हो, फिर आप उसको क्यों कमी महसूस कर रहे हो? क्योंकि उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनका जो आभा मंडल है, उसकी वजह से सबको थोड़ी बहुत शांति मिलती है, सुख मिलता है। और हर कोई कितना भी करोड़पति हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सबको शांति की और सुख की जरूरत हर किसी को होती है। और वही हमें मिलता है किसी के विचारों की वजह से, किसी की जानकारी की वजह से, किसी के अपनेपन की वजह से, और किसी के प्यार की वजह से। प्यार भी हमें जैसे दिनेश भाई बताते बहुत तरीके से प्यार किया जा सकता है, लेकिन प्रकृति से प्यार करना ये भी एक जब अलग ही कहानी है, क्योंकि ये प्रकृति हमें बहुत सारी चीजें देती है और हमें उसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो प्रकृति है और वो कुदरत है, और कुदरत से प्यार करने की वजह से वो हमें भरपूर कर देते हैं। क्योंकि शांति और सुख कुदरत के खुने में मतलब वहां पर ही जाकर मिलती रहती है। कुदरत जो हमें देता है वो कोई नहीं दे पाता, क्योंकि जो हमारे संकल्प, जैसे मैंने पहले ही बात की, जो हमारे संकल्प है उसी की वजह से हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, और उसी की वजह से हम खुश रह पाते हैं और दूसरों को भी खुश कर पाते हैं। जैसे एक छोटी सी घटना हमने बात की थकावट की, तो हमें समझ में आ गया कि भाई इतनी थकावट थी, ये सोच हमारी परिवर्तन करने की वजह से बहुत सारे जीवन में भी परिवर्तन आ गया और हमारी सोच में भी परिवर्तन आ गया। तो ये बात परफेक्ट हो गई, और वो परफेक्ट कोई और नहीं कर पाएगा, हम खुद कर पाएंगे। जो हमारे थॉट्स है उसी की वजह से हमारा जीवन परफेक्ट होता है। जो हम पानी पीते हैं वो भी हमारे अंदर जाने के बाद नेगेटिव या पॉजिटिविटी ला सकता है। जैसे हम पानी पीते हैं तो ये प्रयोग दिनेश भाई ने कई बार हमें माइंड पावर में बताया भी है और कहा भी है। हम छोटी सी बोतल वाला प्रयोग कई लोगों ने सुना होगा। तो वही प्रयोग अगर सोचे कि पानी पर भी प्यार का, नेगेटिविटी का, गुस्से का असर होता है, तो क्या हमारे जीवन पे नहीं होता होगा? क्योंकि हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना है, तो हमारे अंदर तो क्या है? पानी ही है। अगर आप जैसा बर्ताव करते हो, जैसा वर्तन करते हो, जैसा लोगों के साथ रहते हो, वैसा ही आपके साथ होता रहता है। आप क्या पाना चाहोगे? खुशी पाना चाहोगे, पॉजिटिविटी पाना चाहोगे, या नेगेटिविटी या दुख? सब यही बोलेंगे, सुख, शांति, संपत्ति और पॉजिटिविटी, सबकी यही लाइन होती है। लेकिन वो पाने के लिए क्या हम उस रास्ते पे चल रहे हैं? जो हम पानी पीते हैं तो पानी भी गट 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 करके पी जाते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है। कभी एक सेकंड रुक के हमने सोचा कि ये पानी हम पी रहे हैं तो वो हमारे अंदर जाने के बाद भी कोई ना कोई प्रोसेस होने वाली। तो उस पानी को पीते वक्त जैसे हमें दीदी बताते हैं, पीते हैं तभी हमें सोचना है, संकल्प हमारा ऐसा होना चाहिए कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्योर सोल हूँ। ऐसे हम बोलकर भी पी सकते हैं, ऐसे कोई भी विचार कर सकते हो, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंद में हूँ, मेरे अंदर बहुत शांति है। ये पानी पीते वक्त हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वो हमारे अंदर तक जाता है और उसका आभा मंडल क्रिएट होता है। जो खाना खाते हैं उसकी वजह से भी होता है। कई लोग मैंने भी देखा है कि हम सुनते हैं कि हाँ भाई दिनेश भाई ने बताया है हमें कि ऐसे खाना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए, जैसे खाना पकाते हैं तभी ऐसा विचार, ये बात हमने पहले भी की है कि ऐसे विचार करते हुए बनाना है। ये इसके ऊपर हमने कहानी भी मैंने शायद एक बार ली है कि कैसे विचार की वजह से, खाने की वजह से सबके ऊपर परिवर्तन आता है। तो हमको पता है ये खाने की वजह से, पानी की वजह से भी होता है। कई लोग खाते वक्त भी
कुछ भी ऐसा सोचते रहते हैं, कुछ भी बातें करते रहते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा टीवी वगैरह देखते हैं तो उसमें ऐसे विचार चलते रहते हैं, तो वो खाने के साथ हमारे अंदर जाते हैं और वही विचार ऐसे क्रिएट करते हैं। वो आप नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन आभा मंडल ऐसा क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो विचार आपके अंदर जा रहे हैं। और उसी वजह से, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है, जैसा संकल्प करोगे वैसे बनते जाओगे। तो उससे वही थॉट्स आप नहीं चाहते, लेकिन वो आपके अंदर जा रहे हैं और वही बाहर निकल के आ रहे हैं, और आप फिर बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आपको तो पता ही नहीं होता है कि आप खा रहे हो तभी ऐसा सोच रहे हो, पी रहे हो तभी ऐसा सोच रहे हो, और उसी की वजह से आपके विचार ऐसे घूमते घूमते वही हो जाते, जो हम नहीं चाहते वही होता है। लेकिन अगर हम जब खाते हैं, जब हम पीते हैं, तभी ये सोचे कि पॉजिटिविटी, आप कुछ भी सोच सकते हो, क्योंकि जितना अपना अपने का थॉट्स इतना परफेक्ट और पावरफुल होगा, जितना विचार ऊपर होगा उतना ही परफेक्ट तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। सबको, आपको ही नहीं, सबको दिखाई देगा। और ये सबको दिखाई देता है क्योंकि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, माइंड पावर करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उनके साथ सारी चीजें अच्छी होती जाती है। धीरे धीरे उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है। मेरे जीवन में भी बहुत सारा ऐसा परिवर्तन, हाँ, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ एक साथ में आ गया, नहीं, धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि जो लोग सब एक साथ में क्रिएट करना चाहते हैं, एक साथ में नहीं होता है। क्योंकि आप सोचो कि आज मैंने केरी के लिए बीज डाल दिया और कल मैं केरी खाना चाहता हूँ, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। उसको अपना समय देना पड़ता है, धीरे 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 वो बढ़ता है। उसको 5 साल ध्यान रखो, फिर पूरी जिंदगी 2-3 पीढ़ी तक वो आपको आम के फल मिलेंगे, लेकिन आपको उसका ध्यान रखना। वैसे ही हमारे जीवन में हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं, एक बार में उसका रिजल्ट नहीं आता है। और हम इतने भी परफेक्ट नहीं हो गए कि एक बार में हमने सोच लिया चलो मैं पॉजिटिव हूँ तो रह पाओगे, नहीं। आपको वो नेगेटिविटी खींचेंगी, लेकिन आपको फिर से वो थॉट्स के पास पहुंच जाना है कि नहीं, मुझे तो पॉजिटिव ही सोचना है। इसमें मेहनत लगती है, लेकिन इसकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत ही ज्यादा आता है। और इसकी वजह से हम जो कुछ कामयाबी मिलती है, इसकी वजह से मिलती है, क्योंकि हमारा जो थॉट्स है वो धीरे 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 पावरफुल होता रहता है। और वही पावरफुल, वही थॉट्स इतना हाई हो जाता है कि जिसकी वजह से अगर कोई भी नेगेटिविटी हो तो हमारे पास नहीं आती है। इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं कि भाई पानी पीते वक्त 2 सेकंड आप शांत करके मन को शांति से कोई ऐसे कोई थॉट्स क्रिएट करें, फिर पानी पिए। या फिर खाना खाते वक्त ऐसी कोई चीजें ना देखे, ऐसी कोई बातें ना करे, ऐसे कोई विचार आपके अंदर ना आने दे और फिर खाना खाए, तो उससे भी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। मेरे पिछले 8 साल या 8.5 साल से मैं खाना खाने के समय बात नहीं करती हूँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये मैंने कोशिश की क्योंकि मैं अपने थॉट्स को रोकना चाहती थी। रोक नहीं पाते क्योंकि हमारा मन इतना घोड़े से भी तेज दौड़ता है कि कुछ ना कुछ सोचता रहता है। पकड़ के रखने के लिए, संयम में रखने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो मैं मौन रखती हूँ। मैंने ट्राई किया कि भाई हाँ, इससे हो सकता है, क्योंकि ऐसे हम सोचे हम कर लेंगे, नहीं होता है। उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत लगती है। तो इतने साल से मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ, नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? कि इसकी वजह से हम हमारे विचार को स्टॉप कर पाए कि हाँ, नहीं मतलब नहीं। आप अगर कुछ भी बोल दो, नहीं देना है जवाब तो नहीं देना है, खाना खा लो, अपना काम पर खत्म हो गया, फिर बात कर सकते हो ना। आपने किसी ने आपको रोका है क्या? नहीं। पूरे दिन, पूरे 24 घंटे दिए बात करने के लिए, क्या आप अपने आप को 1 मिनट, 10 मिनट या 5 मिनट नहीं दे पाओगे? जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हम बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन क्या हम हमारे मन के लिए क्या करते हैं? 5 मिनट, उसको ज्यादा नहीं चाहिए। 5 मिनट दे दोगे ना, तो आपके जीवन में वो थॉट्स को कितना पावरफुल कर देगा, वो आप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। कई बार दिनेश भाई ने इस बात के ऊपर बहुत सारे सेशन लिए हैं। खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, कैसे विचार करना है, कैसे सबको मदद रूप होना है, ये सारी बातें हमको पता है, लेकिन हमें हमारे जीवन में लानी होगी। जब लाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हाँ, इसकी वजह से हमारे जीवन में थोड़ा बहुत तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ एक दिन में बहुत हो जाएगा, नहीं। धीरे 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 आपके जीवन में भी परिवर्तन जैसे मेरे में आया है तो आप में भी आएगा। लेकिन इसके लिए हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, और इसके लिए हमें एकदम हाई लेवल का
थॉट क्रिएट करना है, और वह थॉट संकल्प से सिद्धि, एक ही शब्द में पूरी दुनिया सिमट के आ जाती है। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा देखते हो वैसा नहीं सोचना है, जो देखना चाहते हो वो सोचना। ये माइंड पावर का टॉपिक है, लेकिन क्या मेरी थोड़ी आध्यात्मिक बातें हो गई। फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि ये दोनों बातें एक ही सिक्के की दो बाजू है। कहने का ढंग जरूर अलग होगा, क्योंकि माइंड पावर की जो भाषा दिनेश भाई की भाषा है शायद मैं नहीं बोल पाती, लेकिन मैं कहना चाहूंगी वही बात है, लेकिन उसका संकल्प जैसा, मतलब थॉट्स वही क्रिएट करना है जो हम देखना चाहते, करना चाहते। वही थॉट्स हमारे जीवन में बहुत सारी कामयाबी लाके देगा, बहुत सारा जीवन में भी परिवर्तन आएगा। तो हर बार हम जो पाना चाहते, करना चाहते, वही सोचना शुरू कर दिए। और साथ में दूसरों के बारे में भी ऐसा सोचिए कि मेरा भी मंगल और तेरा भी मंगल। ये गाना आपने सुना होगा, मैं ये गाना बहुत बार सुनती हूँ, और आपको भी सुनना है तो यूट्यूब पे मिल जाएगा कि मेरा भी मंगल और तेरा भी मंगल। माता पिता जो हमें जन्म देते हैं उनका भी मंगल, गुरु का भी मंगल। ये सारा थॉट्स क्रिएट करने के लिए एक रास्ता है कि अगर आप नॉर्मली ये सोच नहीं पाते हो तो इस गाने की वजह से अगर गुनगुनाते रहते हो तो भी आप सोच पाओगे कि आप सबका मंगल करना चाहते हो। तो सृष्टि को इसीलिए बनाया है कि ये मंगलकारी दुनिया है, इसमें सारी चीजें ठीक हो जाए, लेकिन ये हमारे थॉट्स की वजह से ही होगी। हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो कुदरत हमारे बारे में भी अच्छा सोचेगी, और उसी की वजह से हम हमारे जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आज मैंने थोड़ा सा प्रयत्न किया है मेरी कुछ बातें रखने का, तो मैं पहले तो सबको कहना चाहूंगी, सुनने के लिए सबको थैंक्स, और हमारे क्रांतिवीर के सारे लीडर्स उनको भी थैंक्स कहना चाहूंगी, धन्यवाद कहना चाहूंगी कि दिनेश भाई, जगदीश भाई, हरेश भाई, जो भी लीडर्स है सबको, कि मुझे सुनने का, बोलने का ये मौका दिया। तो थैंक यू वेरी मच सारी क्रांतिवीर टीम को, और सारे जो भी सदस्य हमारे परिवार के यहाँ बैठे सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, अगर आपको कोई बात गलत लगी हो तो सॉरी कहना चाहूंगी। और अभी मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी, अगर दिनेश भाई है तो वो, या फिर जगदीश भाई, जो भी लीडर है, अगर आप कुछ कहना चाहे तो। नमस्कार जी। थैंक यू दीदी, बहुत ही शानदार। और सर हमारे बीच है, यदि बात कर सकते हैं तो मैं उन्हीं को बुलाना चाहूंगा। वेलकम सर, बहुत ही शानदार जानदार आज का सेशन, और बहुत ही बेहतरीन आपने बताया है। और सर यदि बात कर सकते हैं तो वेलकम, और किसी का कोई रिन्यू है तो एक दो व्यक्ति का ही लेंगे। बहुत अच्छा सर, वेलकम। लक्ष्मण जी। हेलो, आवाज आ रही सर? जी आ रही। जय आरसीएम दीदी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत माइंड पावर के माध्यम से दीदी ने आज बहुत कुछ बताया, बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही लाजवाब रहा। और कहानी के माध्यम से जो जो कहानी बताई उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। 100% दीदी, हमें अपनी पात्रता ठीक करनी बहुत जरूरी है। आपने बताया कि संकल्प और कर्म यही हमारे जीवन के विचार होने चाहिए, क्योंकि विचारों से ही जीवन बदलता है। दिनेश सर जी कहते हैं विचार बनाए मान्यता, विचार बनाए जिंदगी। और 100% इस माइंड पावर के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है। और आपने जो 1 घंटे का जो सेशन रहा उसमें लगातार कंटिन्यू जो बातें की वो बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि आपने बिना रुके लगातार जो ज्ञान का अभाव हम लोगों को दिया उसके लिए मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ दीदी। आप भी जब भी आप आते हैं बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं, और माइंड पावर के माध्यम से हमको बहुत अच्छा लगता है। तो जय आरसीएम, धन्यवाद आपको। थैंक यू बहुत बहुत जी। विजय भाई। थैंक यू सर। जय आरसीएम, नमस्कार। बस खास तो कहेવાનું કે બેન ને જે વાત કરી हिंदीમાં ज़्यादा नहीं बोल सर, जो बेन ने बात की है वो सही है। जो मैं बार बार उसकी शॉप पर जाता हूँ ना तो मेरे में भी वो विचार आता है कि बदलने का तरीका आता है
इसलिए मेरा कहना यही है कि जो कोई भी व्यक्ति शॉप चलाता है उसके पास जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो बार बार कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर जाता है ना, उसमें आती है। वो मेरा सही कहना है सर, वो बहुत मेरा मानना ही है। और मेरे घर में भी परिवर्तन आया है ना, तो मैं बार बार वहां पे जाता हूँ। चलकर कोई भी टाइम मिलता है ना, तो चलकर दौड़कर पहुंच जाता हूँ। 5-10 मिनट का सामान 5,000 2,000 10,000 का सामान लेकर आता हूँ, और पॉजिटिविटी वहां से मिलती है मेरे को। बहुत मैं खुश हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात बताई सर आपने, बहुत ही शानदार। जी किरीट सर। जय आरसीएम सभी को। और दीदी ने जो सोच के बारे में, थॉट के बारे में बताया, इसमें मैं हूं, इसके बीच में एक शब्द लगाना चाहिए, यानी कि मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं भाग्यशाली हूं, मैं प्रभावशाली हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं संपन्न हूं, मैं अनंत हूं, मैं आकर्षक हूं, मैं रचयिता का एक हिस्सा हूं, मैं खुश हूं, मैं परिवार के साथ खुश हूं, मैं साहसी हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं निर्भय हूं, मैं निडर हूं, मैं धार्मिक हूं, मैं शिक्षित हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ पाने के लिए तैयार हूं, मैं हर चीज पाने के लिए तैयार हूं जो मैं सोचता हूं। बस इसी सोच के बारे में जो दीदी ने बताया, जबरदस्त बेहतरीन तरीके से बताया। किरीट पटेल का आभार, नमस्कार। जय आरसीएम सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत ही अच्छी बात रखी आपने। वेलकम चंद्रिका दीदी। हेलो जय आरसीएम। जय आरसीएम। हेलो जी आवाज आ रही, बोलिए, आवाज आ रही। दीदी, जब भी दिनेश सर नहीं होते हैं तो क्रांतिवीर के सभी लीडर आते हैं, तो दिनेश सर की कमी कभी भी महसूस होने नहीं देंगे। जैसे दिनेश सर समझाते हैं वैसे भी आप भी वैसे ही समझाते हैं। और आपने गौतम बुद्ध भगवान के उदाहरण दिया नहीं कि 100 गालियां दी तो उसने माइंड में नहीं डाला। तो हम भी किसी का नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें क्या लेना है? हमें पॉजिटिव ही लेना है ना, हमें नेगेटिव नहीं लेना है। हमें मगज आपके माइंड में नहीं डालना है, तो हमारे मगज पे और हमारे शरीर को कोई असर नहीं होता है। और लास्ट में आपने कहा ने कि मंगल, कि मैं हर रोज सुनती है, तो हमें भी कोशिश करना है कि सबका मंगल। आप वैसा सोचोगे, वैसा जैसा सोचोगे वैसा बन जाता है। तो हमें सभी का मंगल करना है, हमारा मंगल करना है, तो हमें सभी का मंगल सोचना है। जय आरसीएम। थैंक यू दीदी। जी थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने भी बताई। किसी का भी नेगेटिव थॉट्स हमें नहीं लेना है। और जो माइंड पावर का सुबह सुबह में हम ये प्रोग्राम सुनते हैं, चाहे राणा भाई आते हैं, दिनेश भाई आते हैं, हरीश भाई आते हैं, किरण भाई आते हैं और मिनल बेन आते हैं, जो भी यहाँ पर आके बोलते हैं, और दिनेश सर जिसके ऊपर जो भरोसा करते हैं उसके ऊपर वो सब खड़े उतरते हैं, उसके लिए सबको थैंक यू। और आप सब लोग भी उतनी ही बेताबी से उन सबको सुनते हैं, तो सबका वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और सबका मंगल हो, हर एक का मंगल हो, हर जन का मंगल हो, हर लोक का मंगल हो, परलोक का मंगल हो, सभी का मंगल हो, यही शुभकामनाओं के साथ आज जो हम इस प्रोग्राम को यहाँ विराम करेंगे। और एक ही बात है, जो यहाँ पर हम लोगों को मिला है उसको जितना हम बांटेंगे उतना ही ये बढ़ता है। और दीदी ने भी वही बताया कि जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे भीतर पहले आता है। एक कहानी मैंने सुनी थी, उसी तरह से जैसे बुद्ध भगवान की कहानी है कि हमारे हाथ में जो है और हम दूसरों के ऊपर जो डालते हैं ना, वो डालने उसके पास बाद में पहुंचता है, पहले हमारे हाथ में रहता है। ऐसे ही हमारे मुख में जो है वो सामने वाले के पास बाद में जाएगा, और वो लेगा तो उसके पास जाएगा वरना नहीं जाएगा, वो हमारे भीतर पहले जाएगा। तो हमें अपने पास क्या रखना है और दूसरों को क्या देना है, उसी के आधार पर आज बहुत ही अच्छी बात तो दीदी ने रखी। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ही शानदार जानदार, सबका मंगल के साथ आज बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा। शुभकामनाएं सबको, अभिनंदन, और आज का दिन सबका मंगलमय हो, कल्याणकारी हो।